दोस्तों, आप सब कैसे हो। आई होप सो कि आप सब अच्छी होंगे। एग्जाम पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। एग्जाम पॉइंट की तरफ से आप लोगों के लिए बीपीएससी पीटी एग्जामिनेशन में हर सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक पढ़ा जाए इसके बारे में बताया जा रहा था, जिसमें मैंने सबसे पहले हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस तक पूरा कंप्लीट करवा दिया है। आज के सेशन में मैं आज आपको करेंट अफेयर, नेशनल और बिहार स्पेशल और उसके बाद सेट प्रैक्टिस के बारे में बताने वाली हूँ। ठीक है, तो देखिए इस सेशन को बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा क्योंकि इसमें तीन तीन चीज कवर होने वाली है और साथ ही साथ आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट जो एक सेशन है बिहार स्पेशल, वो भी मैं आज अब बताने वाली हूँ कि कौन सी बुक है पीटी एग्जामिनेशन के लिए सफिशिएंट। उस बुक को पढ़िएगा, बिहार स्पेशल दम कंप्लीट हो जाएगा। और वो कौन कौन से सेट प्रैक्टिस है जिससे आप अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं बीपीएससी पीटी एग्जामिनेशन के लिए। तो इस वीडियो को थोड़ा अच्छे से देखिएगा और समझिएगा कि इसमें क्या बताया जा रहा है। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, नोटिफिकेशन आ चुका है बीपीएससी की तरफ से कि 30 अप्रैल को पीटी एग्जामिनेशन है और 30 अप्रैल को शनिवार का दिन पड़ रहा है। तो बताया जा रहा है, लेकिन उसमें एक चीज और लिखा हुआ है कि संभावित है। उसमें लिखा हुआ है कि 30 अप्रैल को बीपीएससी पीटी एग्जामिनेशन जो है वो संभावित है। हो सकता है टाइम आगे बढ़ भी सकता है या ना भी बढ़ सकता है। तो हम लोग 30 अप्रैल को लेके चलेंगे, यानी 3 महीने अब हम लोग के पास बचे हुए हैं और 3 महीने में हम लोग को पीटी को अच्छे से कवर करना है। जो नया स्टूडेंट वो पूरा जोड़ लगा दीजिए और जो पुराने वाले स्टूडेंट है जो मेन की प्रिपरेशन कर रहे थे बीपीएससी मेंस का, वो लोग 1 घंटा और बढ़ा दे पीटी की तरफ, क्योंकि पीटी एग्जामिनेशन में अब सिर्फ और सिर्फ 3 महीने हैं। और सबसे ज्यादा जो ध्यान देना है आपको बिहार स्पेशल, करंट और साइंस, उसके बाद हिस्ट्री पे। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। और आज के सेशन में इन तीनों चीजों को कवर करना है, करंट अफेयर, बिहार स्पेशल, सेट प्रैक्टिस। इन तीनों में मैं आपको टॉपिक नहीं बता रही हूँ, बुक बता रही हूँ। ठीक है, वो बुक को फॉलो करिएगा, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से 1 टाइम में पीटी निकल जाएगा, इसकी गारंटी मैं आपको खुद देती हूँ। ठीक है, क्योंकि यही सारे जो मैं आपको बता रही हूँ वो कि यही सारे बुक जो है वो टॉपर लोग भी इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है तो अपने तरफ से आप लोग रिसर्च करिएगा कि सही है या गलत है, क्योंकि रिसर्च करने के बाद भी आप पता चल जाएगा आपको कि हाँ क्या सही है मेरे लिए, क्या गलत है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ करंट अफेयर। तो देखिए मेरे पास अभी करंट अफेयर का, बिहार स्पेशल करंट अफेयर का बुक मेरे पास नहीं है, मेरी एक फ्रेंड लेके चली गई है, लेकिन नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर की बुक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं करंट अफेयर का। ठीक है, तो देखिए मेरे पास एक करंट अफेयर की बुक है। ठीक है, इसमें मैंने कुछ रख रखा है, इसको हटा देती हूँ। तो देखिए ये करंट अफेयर की बुक है। देखिए इसमें जो है नवंबर 2020 से लेकर 1 अक्टूबर 2021 तक के, ये मेरे पास थोड़ा सा पुराना वाला हो चुका है। अब नया वाला जो आएगा आपका फरवरी तक का आएगा। ठीक है, फरवरी 2022 तक का आएगा। लेकिन जिस तरीके से करंट अफेयर, ये जो स्पीडी पब्लिकेशन की जो करंट अफेयर है, इसमें एक ही खासियत बात है कि जो मुख्य आकर्षक चीज, हाईलाइटेड चीज होते हैं, उसको यहाँ पर पहले ही दर्शा दिया गया है। और साथ ही साथ मैं आपको बता देती हूँ बिहार स्पेशल करंट अफेयर में भी आपका स्पीडी ही का ही बुक मेरे पास है। 1 से 2 दिन में बुक आ जाएगा, मैं उसका रिव्यू अलग से कर दूंगी। तो स्पीडी पब्लिकेशन का ही बुक नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर और बिहार स्पेशल के लिए यूज करिएगा। ठीक है, इससे भी आपको कोई भी ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। बहुत सारा लोग होते हैं दृष्टि या पता नहीं कौन कौन से करंट अफेयर बुक पढ़ते, नहीं, सिर्फ स्पीडी पब्लिकेशन की बुक आप उठाइए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और इस स्पीडी की बुक में एक खास बात यह है, आप बिहार स्पेशल के भी लीजिएगा या फिर नेशनल इंटरनेशनल के लिए लीजिएगा स्पीडी पब्लिकेशन की, तो दोनों में खासियत बात यह है कि इसमें जितना भी आप पढ़िएगा ना, पीछे 1000 से प्लस क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है। बहुत जल्द भी ऑब्जेक्टिव मैं करवाऊंगी आप लोग के लिए, लेकिन जिस स्टूडेंट के पास है वो लोग अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, पीछे ऑब्जेक्टिव भी दिया हुआ है। तो जो मुख्य आकर्षक जो घटना हो चुकी थी 2021 में, इस सब कुछ यहाँ पे मेंशन किया गया। 2021 का ही करंट अफेयर का ध्यान देना है आपको, क्योंकि अप्रैल तक का करंट अफेयर आपको रहेगा 22 में और 21 वाला आपका पूरा रहेगा। ठीक है, तो बस अब 21 वाला में आपको क्या ध्यान देना है, जो ये लिखा हुआ है, ठीक है, ये मुख्य आकर्षक, उसी पे ज्यादा ध्यान देना है। उसके अलावा आप 2-4 पॉइंट अलग से जोड़ लीजिएगा, बस उतना ही बहुत है। और इसी तरीके से बिहार स्पेशल करंट अफेयर में भी है, बुक आ जाएगी तो फिर से मैं एक बार आपको बिहार स्पेशल और नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर का रिव्यू कर दूंगी। ठीक है, तो हम लोग जो बात कर रहे थे करंट अफेयर में, तो करंट अफेयर आपको पता चल गया कि किस तरीके से पढ़ना है। और करंट अफेयर में सबसे इंपॉर्टेंट भाग जो आता है पेपर। जो भी स्टूडेंट अगर पेपर रेगुलर नहीं पढ़ रहे हैं तो कल से ही एक पेपर उठाइए, कोई भी पेपर। बहुत लोग कहते हैं कि कोई अलग से द हिंदू वगैरह पेपर पढ़ना, नहीं, मैं आपको बता देती हूँ, मैं द
दैनिक जागरण पेपर मेरे घर में आता है, मैं दैनिक जागरण पेपर को स्टार्टिंग से पढ़ रही हूँ, उसी से सारा क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है आपके बीपीएससी के करंट अफेयर में, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको उसमें फायदा ये होगा कि नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर पूछे तो जाते ही हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो पूछे जाते हैं वो बिहार स्पेशल पूछे जाते हैं। तो बिहार स्पेशल करंट अफेयर के लिए आप कोई भी नॉर्मल से, जैसे आज हो गया, हिंदुस्तान हो गया, दैनिक भास्कर हो गया, दैनिक जागरण हो गया, कोई भी पेपर आप उठाइए और पढ़िए, डेली पढ़िए। और अगर टाइम मिलता है तो न्यूज देख लीजिए, न्यूज देखने के लिए टीवी में देखिए, फिर आपके मोबाइल में है तो डीएनए न्यूज देख लीजिएगा, डीएनए सुधीर कुमार चौधरी जी का जो न्यूज आता है उसको देख लीजिएगा, बस उतना सफिशियंट है आपके लिए, ठीक है। तो करेंट अफेयर का काम यहाँ पे खत्म हो चुका, ठीक है। करेंट अफेयर यहाँ पे मैंने कंप्लीट करवा। अब हम लोग बात करने वाले हैं बिहार स्पेशल, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो बिहार स्पेशल। तो देखिए बिहार स्पेशल पे क्या पढ़ना है मैं आपको बता देती हूँ। बिहार स्पेशल के लिए 2 बुक है, ठीक है। बिहार स्पेशल के लिए 2 बुक। पहला जो बुक है आप देख रहे हैं बहुत ही मिनी बुक है, जो भी स्टूडेंट पटना में रह रहे हैं उनको बहुत इजीली ये बुक मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो बिहार समग्र की एक और बुक आती है, मेरे पास बिहार समग्र की वो मेंस की बुक है, और मैं आपको पीटी के लेना है, ठीक है। पीटी के लिए आपको लेना है, ये मेरे पास जो है वो मेंस के लिए है, बिहार समग्र है, लेकिन इसमें आपको पीटी एग्जामिनेशन के लिए, यहाँ जो मेंस लिखा हुआ है वहाँ पे पीटी का आएगा, ठीक है। तो पीटी के लिए आप ले लीजिएगा। अगर आपको ये बुक नहीं मिल रहा है, ये जो येलो वाली बुक अगर आपको नहीं मिल रहा है, देखिए स्पर्धा प्रकाशन की है नवीनतम बिहार, अगर ये बुक आपको नहीं मिल रहा है तो आप बिहार समग्र की बुक ले लीजिएगा, उसमें ऑब्जेक्टिव ही कंबाइन रहता है। तो जो भी स्टूडेंट के पास से अभी कुछ भी नहीं कोई बुक है तो वो लोग पेन कॉपी लेके बैठिए और जो मैं बोल रही हूँ उसको लिखते जाइएगा, ठीक है। मैं रिपीट कर रही हूँ अपनी बात को कि बिहार समग्र एक बुक है, ठीक है। बिहार स्पेशल के लिए, पीटी के लिए और मेंस के लिए अलग अलग आते हैं। तो आपको पीटी के लिए नहीं लेना है, मेंस के लिए तो मैंने आपको दिखा ही दिया, मेंस के लिए कई बार मैंने आपको बता भी दिया है। बिहार जो स्पेशल मेंस का है उसमें आप वीडियो में मैंने बहुत अच्छे तरीके से बता दिया है। अभी हम लोग बात कर रहे हैं पीटी का, तो पीटी की बात कर लेते हैं। तो पीटी में देखिए बिहार का ये 35 रुपया का है, और अब मैं आपको बता देती हूँ इसमें वो हर चीज़ कंबाइन किया गया है जो बीपीएससी क्वेश्चन पूछती है, हर एक चीज़ है। और मैं आपको बता देती हूँ बहुत ही 112 पेजेस के ये हैं, बहुत ही मिनी बुक है, लेकिन ये आपका बिहार के बारे में हर एक जानकारी है वन लाइनर में, वन लाइनर पीटी एग्जामिनेशन, ठीक है। पीटी के लिए एक वन लाइनर में आपका ये बेस्ट बुक है। अगर जो भी बिहार के स्टूडेंट हैं वो ये बुक ले लीजिए, अब इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड सेकेंड, उसके अलावा मैं आपको बता देती हूँ एक और जो बुक है वो है बिहार एक परिचय, ठीक है। बिहार एक परिचय, ठीक है। देखिए बिहार जो स्पेशल जो बुक है ना, वो अगर आप मेंस के लिए पढ़ने चलिएगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन हम लोग को पीटी का तैयारी करना है, कम से कम टाइम में जितना हो सके उतना हम लोग को कर लेना है। अब एक और हो जाएगा बिहार एक परिचय, ठीक है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, इसमें आपको मैं बता देती हूँ 5000 से ज़्यादा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हैं, ठीक है। इसको आपको एक बार नहीं बल्कि 2 से 3 बार सॉल्व करना है, ध्यान दीजिएगा, 2 से 3 बार आपको सॉल्व करना है। इम्तियाज अहमद और रजनीश कुमार जी की है, नवीनतम संस्करण इसका आ चुका होगा, ठीक है। और ये बुक जो है बिहार एक परिचय फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, अमेजोन पे भी। ये बुक आपको फ्लिपकार्ट अमेजोन पे नहीं मिलेगा, ये फ्लिपकार्ट पे शायद अगर किसी को मिल जाता है तो ठीक है, लेकिन मैं जहाँ तक मेरा रिसर्च है मैंने देखा है ये फ्लिपकार्ट और या फिर अमेजोन पे अवेलेबल नहीं है, ये आपको ऑफलाइन ही मिलेगा। इसकी जो प्राइस है 35 रुपया 40 रुपया में मिल जाता है। बिहार के पटना के किसी भी स्टॉल पे आप जाइएगा, इस बुक को बताइएगा, मिल जाएगा आपको, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप पूछिएगा, कोई भी दुकानदार आपको ये बुक दे देगा। और ये जो आपका बिहार एक परिचय बुक है बिहार स्पेशल पीटी के लिए, ये आपका फ्लिपकार्ट अमेजोन पे अवेलेबल है, 150 तक आ जाता है, 100 से 150 में आ जाता है। इसमें 5000 ऑब्जेक्टिव है, और ये 5000 जो ऑब्जेक्टिव है बहुत ही अच्छे तरीके से दिया। उसमें एक खासियत बात क्या है मैं आपको बता देती हूँ, जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए। देखिए यहाँ 2020 थे कि अष्टम 2020 में आया था, 21वां देखिए ये था, यानी कि अभी 21वां वाला आ चुका होगा, 22वां भी आ चुका होगा सर, नहीं 22वां नहीं 21वां ही आया होगा, ठीक है। तो 9वां होगा, मेरे पास 8वां है 2020 का है, और ये 9वां आ चुका होगा इसका संस्करण, ठीक है। तो जो नया संस्करण है वो आप ले लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें खासियत बात क्या है कि जो विषय वस्तु है ना, विषय सूची, उसमें दिया हुआ है विषय सूची के अनुसार इसमें ऑब्जेक्टिव बुक क्वेश्चन पूरे के पूरे दिए हुए हैं। आप देख रहे हैं सब कुछ है, अर्थव्यवस्था, पर्यटक, खेल जगत, फिर कला संस्कृति बिहार का, बिहार में स्वतंत्रता संग्राम, बिहार के अर्थव्यवस्था, बिहार की भूगोल दिख रहा होगा आपको, देखिए बिहार के भूगोल,
ये बिहार की विभूतियाँ और बिहार की समसामयिक भी इसमें ऐड किया हुआ है, यानी कि जो 2 से 3 महीने के जो समसामयिक होते हैं लेटेस्ट वाला, उसको भी इसमें ऐड कर दिया गया, करंट अफेयर को भी ऐड कर दिया गया है। तो सारे क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं, टॉपिक बाय टॉपिक करके ऑब्जेक्टिव बताया गया है। और साथ ही साथ इस बुक में एक और खास बात यह है कि जो भी क्वेश्चन किसी भी पीएससी में पूछा गया है तो उसको यहाँ पर लिख दिया गया है। देखिए यहाँ भी लिखा हुआ है कि ये 60 से 62 बीपीएससी में 17 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसमें जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रही है वो भी आपको पता चल जाएगा। तो इसको आपको 5 से 6 बार बनाना है, एक बार नहीं। एक बार में आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, 2 बार में थोड़ा समझ में आएगा, लेकिन तीसरा बार में आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और इस बुक से ना जाने कितना क्वेश्चन आता है, बीपीएससी लड़ता है इसी क्वेश्चन से। मैं ये नहीं कहूँगी कि इसी से बीपीएससी देती है क्वेश्चन, नहीं, लड़ जाता है इससे बहुत सारे क्वेश्चन, ठीक है। और ये रामबाण है, ठीक है, ये जो बुक है आपका रामबाण है, ये मिनी बुक है। एक और मैंने आपको बताया बिहार समग्र, ठीक है, ये पीटी के लिए ले लीजिएगा, मेरे पास मेंस का है। मैं पीटी की तैयारी इससे और इससे करती हूँ, और थोड़ा बहुत जरूरत पड़ता है तो मेंस की बुक से मैं पढ़ लेती हूँ, ठीक है। तो किसी स्टूडेंट के पास अगर मेंस की बुक है और ये बुक है तो समग्र लेने की जरूरत नहीं है पीटी का, आप इससे काम चल सकता है। आप कुछ भी आपका डिटेलिंग जानना हो तो मेंस की बुक से आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ये 3 बुक है आपका जो इम्पोर्टेंट है, इसमें ध्यान रखिएगा। बिहार समग्र जो है पीटी के लिए लीजिएगा, ठीक है, मेंस के लिए है। और जिनके पास मेंस भी है वो भी पीटी का हेल्प ले सकते हैं मेंस को पढ़ कर, ठीक है, क्योंकि उसमें जो टॉपिक है एक ही होती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए विद्रोह 1857 का विद्रोह, तो विद्रोह के बारे में इसमें मेंस में पढ़ लीजिएगा तो पीटी में काम आ जाएगा। उसमें तो पीटी में तो 1 लाइन लर्मेडेट ही पूछे जाते हैं कि उसमें नेता कौन थे, कब शुरुआत हुआ था, यही सब। तो ये 3 बुक हो गए आपके बिहार स्पेशल, और बिहार स्पेशल हम लोग का हो गया खत्म। हम लोग का करंट अफेयर खत्म हो गया, बिहार स्पेशल खत्म हो गया। अब हम लोग का बात आ जाता है सेट प्रैक्टिस कौन सा करें, ठीक है। तो सेट प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बता देती हूँ जो मैं करती हूँ, जिससे मैंने आपको करवाया भी है। बहुत सारे सेट प्रैक्टिस मैंने आप लोग को करवाया है, आप लोग जाके देख भी सकते हैं। बहुत सारे, लगभग लगता है कि 100 से ज़्यादा वीडियो होंगे सेट प्रैक्टिस के करवाए हुए। तो देखिए 3 सेट प्रैक्टिस है जिसको मैं फॉलो करती हूँ। अभी जो लेटेस्ट मैं फॉलो कर रही थी वो थे ये बिहार लोक सेवा सीडीपीओ के लिए निकला था, ये पीटी एग्जामिनेशन के लिए। इसमें आपको मैं बता देती हूँ 5 ऑप्शन के साथ है, देख लीजिए 5 ऑप्शन के साथ है, ठीक है। मैं एक बार दिखा देती हूँ आपको, 5 ऑप्शन के साथ इसमें कोर्स दिए हुए हैं, देख लीजिए। ये पिछले वाला है 1998 में जो बीपीएससी सीडीपीओ का एग्जामिनेशन हुआ था, 2018 में हुआ था दूसरा, और तीसरा इस बार होने वाला है जो कोविड-19 की वजह से थोड़ा सा विलम्ब हो गया है, ठीक है। अभी तक 3 ही बार सीडीपीओ का एग्जामिनेशन हो चुका है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो यानी कि 5 से 5 ऑप्शन के साथ है। देखिए A, B, C, D और E 5 ऑप्शन वाले, ठीक है। तो जो भी नया आप कोई भी आप सेट प्रैक्टिस ले रहे हो तो उसमें जरूर E ऑप्शन वाला लीजिएगा, 4 ऑप्शन वाला नहीं लीजिएगा। बीपीएससी 5 ऑप्शन के साथ एग्जामिनेशन ले रही है तो 5 ऑप्शन के साथ लीजिएगा। तो पहला बुक ये ले लीजिएगा, ठीक है। ये बहुत ही अच्छी बुक है। और साथ साथ मैं आपको बता देती हूँ, जब भी आप बुक लीजिएगा पीछे में उसकी जो व्याख्या दी रहती है, यानी उसका जो पूरा डिटेलिंग दे रहता है क्वेश्चन का, मान लीजिए देख लीजिए, मैं बता देती हूँ, जैसे कि ये पूरा व्याख्या दिया हुआ है, पूरा का पूरा उसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है क्वेश्चन का, वही वाला लीजिएगा, बिना एक्सप्लेनेशन वाला मत लीजिएगा। और देखिए इसको पढ़ने का मैं आपको तरीका बताती हूँ। मान लीजिए आपने सेट प्रैक्टिस कर लिया, आपका 110 120 को आपका सही भी हो गया, लेकिन फिर भी आपको जो एक्सप्लेनेशन पीछे दिया हुआ है इसको आपको पढ़ना है। ये एक्सप्लेनेशन से ही आपका जो थोड़ा बहुत जो गलत हो रहा है वो अगला वाला जो सेट प्रैक्टिस करिएगा उसमें सही हो जाएगा। ये आप खुद करके देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। तो एक्सप्लेनेशन आपको पढ़ना है, एक्सप्लेनेशन पढ़ के जो इम्पोर्टेंट है उसको थोड़ा सा हाईलाइटेड कर दीजिए। आप अभी आप देखे भी होंगे कई जगह पर मैंने हाईलाइटेड भी कर रखा है इसमें, ठीक है। तो हाईलाइटेड कर दीजिएगा और टाइम मिले तो रिपीट कर लीजिएगा उसको, खाली हाईलाइटेड वाला चीज़ को रिपीट कर लीजिएगा, ठीक है। तो पहला ये बुक हो गया। दूसरा जो बुक हो गया आपका, देखिए ये बहुत ही यूनिक पब्लिकेशन का दोनों है, ठीक है, बीपीएससी के लिए, पीटी के लिए। देखिए यूनिक का है, ये पहले आता था, अभी ये आने लगा है। 18 तक का था क्योंकि मैं 66 बीपीएससी की तैयारी कर रही थी जिसमें थोड़ा सा नहीं हो पाया। तो देखिए 67 के लिए यूनिक पब्लिकेशन के ले लीजिएगा, और दूसरा जो है वो आपका स्पार्क का है। यही 2 चीज़ को फॉलो करिएगा। लेकिन अगर आप लोग को पास जैसे ये सब बुक तो आपको इजीली मिल जाएगा, ये तीनों बुक आपको इजीली मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर किसी भी स्टूडेंट के पास ये बुक वगैरह नहीं है
ठीक है, ये सेट प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं तो उनके लिए सबसे आसान मैं आपको बता देती हूँ। मेरा चैनल का टेलीग्राम है, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। आस्था IAS, दृष्टि IAS और भी बड़े बड़े कोचिंग का जो सेट प्रैक्टिस है मैं उस पर डाल रखी हूँ और उससे आप सेट प्रैक्टिस कर सकते हैं। और साथ ही साथ हर एक सब्जेक्ट का, चाहे वो PT हो या मेंस के लिए, दोनों के लिए PDF उस पर डाल रखा गया है। आप लोग उसको देखकर अपना नोट्स तैयार कर सकते हैं। बुक नहीं है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। अब उस पर हर एक चीज़ के बारे में दिया हुआ है। जिस भी स्टूडेंट को किसी भी सब्जेक्ट का PDF चाहिए होता है तो वो मुझे कमेंट करके बताते हैं, मैं उसको डाल देती हूँ। ठीक है, तो आप लोग को ये फ़ायदा भी हो जाएगा साथ ही साथ में। और जैसा कि मैंने आपको बोला कि PT एग्जामिनेशन के लिए एक चीज़ और मैं बता देती हूँ, अगर आपके पास यानी आपके बजट में अगर है तो आस्था IAS या दृष्टि IAS का आप सेट प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, ये सब बुक आपके लिए ठीक है, परफेक्ट है। लेकिन अगर आपका बजट और भी अच्छा है या जहाँ पे आप रह रहे हैं वहाँ पे इजीली आपको आस्था IAS या दृष्टि IAS के क्लास नोट्स सेट प्रैक्टिस मिल रहे हैं तो उसको लेके आप करिएगा। ठीक है, और नहीं तो आप ये भी कर सकते हैं। ठीक है, एडिटोरिया भी अच्छा है, एडिटोरिया से भी क्वेश्चन लड़ते हैं, एडिटोरिया भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, मैंने अभी तक यूज नहीं किया एडिटोरिया, लेकिन अगर बहुत सारे मेरे जो फ्रेंड है करते हैं, उन लोगों ने बोला है कि अच्छा है तो आप उसको भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी सेट प्रैक्टिस खराब नहीं होता, सब सेट प्रैक्टिस एक दूसरे को देखकर ही बनाए जाते हैं। तो हर एक, जैसे कि हर इंसान में 19-20 का फर्क होता है, उसी तरीके से हर एक बुक में 19 से 20 का फर्क होता है। लेकिन कोई भी चीज़ गलत नहीं होता। आप अपने अकॉर्डिंग उसको रिसर्च करिए कि क्या सही है। अगर आपको कहीं गलत लग रहा है तो उसको अपने अकॉर्डिंग उसको सही कर लीजिए। ठीक है, जहाँ तक मैंने आपको बताया टेलीग्राम पे ज्वाइन रहिएगा, उस पर बहुत कुछ डाला हुआ है, आपको फ़ायदा ही होगा। ठीक है, कई सारे स्टूडेंट, कम से कम मेरे 230 लोग 230 सब्सक्राइबर हैं टेलीग्राम पर, उन सबको बहुत फ़ायदा हो रहा है। कई ऐसे जो मेरे सब्सक्राइबर हैं जो फर्स्ट टाइम, यानी जब पहली बार मैंने वीडियो बनाया था तब से लेकर अभी तक ज्वाइन हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जैसे कि मैं 1-2 का नाम भी बता देती हूँ, दीपक कुमार, सोनी कुमारी, ये सब जो हैं बहुत पुराने स्टूडेंट हैं जो स्टार्टिंग से मैंने वीडियो बनाया था तब से लेकर अभी तक है। ठीक है, तो उस पर आपको फ़ायदा ही होगा, क्योंकि मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ। जो चीज़ मैं अपने पढ़ रही हूँ और जो भी मुझे समझ में आता है वही चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो हम लोग का ये तीनों चीज़ आज ख़त्म हो चुका। ठीक है, हम लोग का तीनों कंप्लीट हो चुका है कि करंट अफेयर कैसे पढ़ें, बिहार स्पेशल में क्या पढ़ें, सेट प्रैक्टिस में क्या पढ़ें। ठीक है, ये तीनों कंप्लीट हो चुका, यानी कि आज के सेशन में BPSC PT एग्जामिनेशन में पूरा सब्जेक्ट में से कौन कौन से क्या क्या पढ़ना है सब आपको पता चल गया। और मैं आपको बता देती हूँ बिहार स्पेशल मेंस एग्जामिनेशन में क्या क्या पढ़ना है बता दिया गया है, आप लोग देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाके। अब जो वीडियो आएगा आप लोग के लिए वो आएगा कि मेंस एग्जामिनेशन में GS पेपर 1 में और GS पेपर 2 में जो जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी सेकंड में आ जाता है, इस सब में कौन कौन से टॉपिक आते हैं मेंस एग्जामिनेशन में BPSC के, इसके बारे में बताया जाएगा। लेकिन अभी हम लोग को जोड़ देना है सबसे ज़्यादा BPSC PT एग्जामिनेशन पे। और मैं आपको बता देती हूँ सेट प्रैक्टिस मैंने स्थगित कर दिया था करवाना, आप लोग के लिए बंद कर दिया था इधर, फिर से मैं स्टार्ट करूँगी सेट प्रैक्टिस। और इस बार जो सेट प्रैक्टिस होगा करेंट अफेयर से शुरू होगा, करेंट अफेयर का सेट प्रैक्टिस करवाया जाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो चलिए, आज के सेशन में पूरा जो भी डाउट था क्लियर हो गया, सब कुछ मैंने आपको बता दिया है, बस आपको उसको फॉलो करके आगे बढ़ना है। किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत हो रहा है वो कमेंट करके मुझे बता दीजिए, PDF चाहिए कमेंट कर दीजिएगा, टेलीग्राम पे सेंड कर दिया जाएगा। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी आपसे नए वीडियो, नए जोश और नए चीज़ों के साथ। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।